हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं एचएसएससी एलएम के बारे में और हमारे पास एक और मुख्य टारगेट रहेगा यूपी पीसीएटी टीजी2 वाला एग्जाम। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मैं आपको इन दोनों एग्जाम के अंदर क्या है, एक मुख्य जो हमारा सब्जेक्ट रहता है इलेक्ट्रिशियन, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर क्या है, हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर क्या है, कुछ जो हमारे स्टार्टिंग वाले जो हमारे पास जो यूज होते हैं वर्ड, उनको हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से वर्ड हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं एक बताना चाहूंगा बात। सबसे पहले आपको क्या देखना है, धारा के बारे में। ठीक है, धारा को हम क्या बोलते हैं, धारा को हम बोलते हैं करंट। ठीक है, हमारा जो ये कोर्स चलेगा वो क्या है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्या है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। इंग्लिश में भी रहेगा और साथ साथ में क्या है, हिंदी में भी रहेगा। ठीक है, दोनों लैंग्वेज हम ये यूज करेंगे। और मुझे पता है मुख्य जो क्या है बच्चे जो यूज करते हैं वो क्या है, हिंदी लैंग्वेज यहाँ पर ज्यादा देखते हैं। और जो लाइनमैन तक की तैयारी करते हैं बच्चे, वो क्या है, उनके लिए बुक जो होती है वो हिंदी लेवल की ही होती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या दोनों लैंग्वेज चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास सबसे पहले आपको देखना है धारा क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, धारा के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। धारा जो है हमारे पास, जो कोई भी चालक है उसके अंदर धारा फ्लो हो रही है, धारा प्रवाह हो रही है, ये आपने सुना होगा। ठीक है, भी कितना करंट है, कितनी क्या है हमारे पास है, वोल्टेज, ये सारी बातें आपने सुनी होगी, डेली लाइफ के अंदर सुनते भी होगी। लेकिन हमारे पास मुख्य धारा की डेफिनेशन क्या होती है, धारा होती क्या है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं, और पिछले एग्जाम के अंदर जैसे एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उन एग्जाम में क्या यहाँ से कौन सा क्वेश्चन उठा है, उनके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस कराते हैं हम। तो यहाँ पर क्या, सबसे पहले धारा क्या होती है, देखिए धारा हमारे पास क्या है, एक नाम आपको ध्यान रखना है, क्या चीज, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक नाम आपको ध्यान क्या रखना है, इलेक्ट्रॉन नाम आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। मैं आपको डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो हमारे पास क्या है, एक होता है ये परमाणु। ठीक है, परमाणु के अंदर क्या है, इस तरह से हमारे पास अलग अलग प्रकार के ये कक्ष होते हैं। ठीक है, जिनके अंदर क्या है, ये बीच वाला बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं नाभिक। ठीक है, ये हमारे पास होता है नाभिक, यानी कि न्यूक्लियस होता है। और इस नाभिक के अंदर क्या होता है, एक तो होता है न्यूट्रॉन, एक क्या होता है, प्रोटॉन होता है। यानी कि हमारे पास इस नाभिक के अंदर क्या होता है, एक तो होता है इसके अंदर न्यूट्रॉन और एक इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन। ठीक है, एक इसके अंदर होता है प्रोटॉन, दो चीजें इसके अंदर होती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, ये जो हमारे पास बाहरी कक्ष होते हैं ना, इनके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या है, इनके चारों ओर क्या है, इस तरह से घूमते रहते हैं। इनमें भी फिक्स पॉइंट होता है हमारे पास। जो पहला कक्ष होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे। अगला जो कक्ष है उसके अंदर क्या है, हमारे पास कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हम क्या है आगे डिस्कस करेंगे, जब हम चालक और कुचालक के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, तब हम क्या है वहां पर डिस्कस करेंगे। तो क्या है, यहाँ पर आप देखो न्यूट्रॉन जो है और प्रोटॉन है, यहाँ पर क्या है हमारे पास, जो प्रोटॉन होता है इसका जो हमारे पास क्या है, इस पर जो चार्ज होगा वो होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आवेश। ठीक है, प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव आवेश। और यहाँ पर क्या है हमारे पास, जो न्यूट्रॉन है इस पर क्या होता है, इस पर हमारे पास कोई आवेश नहीं होता, यानी कि इसे हम बोलते हैं उदासीन। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है उदासीन। ठीक है, ये होता है उदासीन। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। उसके बाद क्या है, जो आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैंने माइनस लिखा है, यहाँ पर मैंने माइनस लिखा है, तो आप क्या समझोगे, यहाँ पर जो आपके पास है इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, उस पर माइनस हमारे पास क्या है, आवेश होता है। यानी कि ऋणात्मक आवेश हमारे पास इलेक्ट्रॉन पे होगा और धनात्मक आवेश हमारे पास क्या है, प्रोटॉन पे होता है। और न्यूट्रॉन मतलब क्या है, उदासीन है, उदासीन होता है न्यूट्रॉन। यहां पर आपके लिए क्वेश्चन क्या बनेगा, एक मैं पहले आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं मैं, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन पर क्या है, आवेश होता है, ये मैंने आपको बोल दिया क्वेश्चन। इसके अंदर क्या मैंने ऑप्शन दे दिए अलग अलग। हमारे पास क्या है इसके अंदर, एक तो क्या होता है इसके अंदर नेट आवेश 0। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर क्या है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा
थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा शायद, ठीक है। इसको मैं क्या है ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ से आपको दिख गया होगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन ये है कि न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। सभी बच्चों ने ये पढ़ रखा है कि न्यूट्रॉन पर आवेश क्या है, उदासीन यानी कि जीरो आवेश होता है, ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है। तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि हमारे पास क्या है, नेट आवेश जीरो। दूसरा ऑप्शन क्या है, नेट आवेश एक। तीसरा ऑप्शन क्या है, आवेश जीरो। और फोर्थ वन ऑप्शन क्या है हमारे पास, फोर्थ वन हमारे पास क्या है, आवेश जो हमारे पास क्या होगा, यहां पर लास्ट ऑप्शन होगा आवेश क्या होगा, ये वन, ठीक है। ये आपको मैंने क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो क्या क्या क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर, आप देख सकते हो क्या है, जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पर आवेश कौन सा होता है। तो अब आप बोलोगे सर जी हमें तो आपने ये पढ़ाया है भी न्यूट्रॉन पर जो आवेश है वो क्या होता है, होता ही नहीं, कोई उदासीन है, उदासीन का मतलब न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल का मतलब क्या है, जीरो होगा। तो आपने तो ये पढ़ा है जी उदासीन, उदासीन तो यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं। उसके बाद आप देखोगे उदासीन का मतलब क्या है, जीरो होता है जी। तो जीरो आपका ये देखोगे तो होते ही जीरो। आप क्या करोगे, सी पर क्लिक कर दोगे और इस हिसाब से क्या आपका क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, अब आप देखिए, आपने ये बातें कभी भी नहीं पढ़ी होगी कि हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है इस पर क्या है हमारे पास है, नेट आवेश क्या होता है, जीरो होता है। ये आप ध्यान रखना, हमारे पास ऑप्शन ये नहीं होगा, ये सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेट आवेश जो होता है इसके अंदर क्या है, जीरो होता है। डायरेक्ट आवेश इसके अंदर जीरो नहीं बोल सकते, ठीक है ना। नेट आवेश का मतलब क्या है कि कोई भी हमारे पास कोई वस्तु है, ठीक है, कोई हमारे पास क्या है, कोई वस्तु है, इस वस्तु पर क्या है, कुछ ना कुछ हमारे पास पॉजिटिव जो अणु है इसके अंदर पॉजिटिव आवेश है और कुछ इसके अंदर क्या है, नेगेटिव आवेश है। तो यहाँ पर क्या है, तीन हमारे पास नेगेटिव है, तीन ही क्या है हमारे पास पॉजिटिव है। अब ये दोनों हमारे पास क्या है, इस नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल, नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तब हम बोलते हैं इसके अंदर क्या है, जो नेट आवेश हमारा क्या होता है, इसके अंदर नेट आवेश शून्य होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट यहाँ आपके लिए जरूरी है। तो हमारी बात कहां से चली थी, इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन पर हमारे पास आवेश क्या होता है, नेगेटिव आवेश होता है, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको थोड़ी सी बताई, ये तो जरूरी बातें हैं ये बातें क्या है, काफी जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में यहाँ से आपको पूछते हैं क्वेश्चन। और हमारे लिए क्या है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉन के बारे में, ये मैंने आपको थोड़ा सा ये संरचना बताई है इसकी, ये अभी हमने डिटेल से नहीं की है। हमारे पास टॉपिक आएगा आगे, चालक कुचालक के बारे में हमारे पास स्पेशल एक चैप्टर है, उसके अंदर क्या है हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ करंट क्या होता है, धारा क्या होती है। देखिए धारा क्या होती है, धारा हमारे पास क्या बोलोगे आप, किसी भी बंद परिपथ में, यहां पर आपको ये वर्ड जरूर याद करना होगा, बंद परिपथ में, किसी भी बंद परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को धारा कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन होगी, इसकी परिभाषा होगी। धारा क्या होता है, किसी भी बंद परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को धारा कहते हैं। ये हमारे पास परिपथ क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तभी मैंने यहाँ पर क्या जोर लगाया था कि बंद परिपथ होना चाहिए। अब बंद परिपथ का मतलब क्या हो, देखिए हमारे पास कोई, मान लीजिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर मान लीजिए कोई एक हमने ये लोड लगा रखा है, ठीक है, ये लोड है हमारे पास कोई भी, और इस सर्किट के अंदर क्या है, हमने यहाँ से मान लीजिए प्लस और माइनस है, पहले मैं बैटरी लगा देता हूँ यहाँ पर, मान लीजिए बैटरी है हमारी, ठीक है, और ये प्लस और माइनस, ये हमारा क्या है, ये हमारा है कोई लोड, ठीक है, कोई भी लोड है, जैसे कोई हमने हीटर लगा दिया, कोई हमने बल्ब लगा दिया, ठीक है, ये लोड लगा रखा है हमने, और ये हमारे पास है प्रतिरोध, ठीक है। अब क्या है, ये हमारे पास परिपथ क्या है, बंद है पूरा, कहीं से आपको खुला नहीं दिखाई दे रहा। तो इस कंडीशन में क्या होगा हमारे पास, इस कंडीशन में इस यहाँ पर क्या है, जो धारा है वो क्या है, आसानी से इसके अंदर फ्लो हो जाएगी।
अगर आपके पास क्या हो, परिपथ कुछ इस तरह का हो, अगर आपके पास परिपथ कुछ इस तरह का हो, ठीक है, ये हो आपके पास, यहां पर हमारे पास क्या है, ओपन है, यहां से खुला है, ठीक है। सेम वही बात, ये प्रतिरोध है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब इसके अंदर करंट कहां जाएगा, आगे करंट जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, यहाँ पर रास्ता आगे खुला है, तो आगे खुला रास्ता है, तो कहां पर जाएंगे हम, आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है। हम क्या यहां से चले थे। अब आपको पता होना चाहिए धारा हमेशा क्या है, पॉजिटिव पॉइंट से निकलती है और क्या है, नेगेटिव पॉइंट में इंटर करती है। यहाँ से क्या है, पॉजिटिव पॉइंट्स में हमारे पास धारा चलेगी, धारा चलती चलती लोड से होकर और हमारे पास नेगेटिव पॉइंट में क्या है, धारा चली जाती है। एक पॉइंट और डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन, देखिए, अगर मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पर बोल दिया धारा हमारी यहाँ से 5 एम्पियर धारा ये जा रही है यहाँ से, ठीक है, तो नेगेटिव पॉइंट पे कितनी धारा होगी, तो नेगेटिव पे हमारे पास 5 एम्पियर धारा ही पहुंचेगी। जितनी हमारी धारा यहाँ से निकली है उतनी ही क्या है हमारे पास है, यहाँ से इंटर करेगी। ये पॉइंट समझ में आ गया। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर तो ओपन है, अब ओपन है तो यहाँ तक चले, हम यहाँ तक पहुंच गए इस साइड से। अब आप पे आगे आपको क्या है, एक खाई दिखाई दी बड़ी सी। अब ये खाई इतनी बड़ी है कि यहाँ से हम क्या है, इसको पार ही नहीं कर सकते। पार नहीं करेंगे, क्या करेंगे, तो वापस चलेंगे। तो इसमें क्या है, हमारे पास करंट इसके अंदर क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक गया ही नहीं, तो इसमें हमारे पास धारा क्या हो जाएगी, इस कंडीशन में हमारे पास धारा हो जाएगी 0। अब जहां धारा 0 होती है वहां पर हमारे पास प्रतिरोध की वैल्यू क्या होती है, अनंत होती है। अब प्रतिरोध क्या करता है काम, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रतिरोध क्या है, धारा को रोकने का काम कर रहा है। प्रतिरोध क्या है, एक लुटेरा मान लीजिए, एक गुंडा मान लीजिए, प्रतिरोध क्या करेगा, जहां पर धारा आएगी प्रतिरोध उसको लूट लेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा हम क्या तरीके से देख रहे हैं। प्रतिरोध आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्रतिरोध यानी ये क्या करेगा, किसी चीज का विरोध करेगा। अब विरोध किसका करेगा, धारा का ही विरोध करेगा ना, ठीक है ना, धारा का विरोध करेगा। ये समझ में आ गया। इस कंडीशन में देखिए, यहां पर क्या है, हमारे पास धारा आसानी से प्रवाह हो रही है, फ्लो हो रही है, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर तो धारा हमारी क्या है, अधिक वैल्यू हम बोल सकते हैं, वो तो हमारे पास डिपेंड करेगी कितना लोड है, उसके हिसाब से हमारे पास धारा निकलेगी। और हमारे पास यहाँ पर प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, ठीक है, कम प्रतिरोध तभी हमारी क्या है, धारा निकल सकती है। या तो आप ये बोल सकते हो इस कंडीशन में, या आपको ऑप्शन में ये मिले कि आपके पास कोई बंद सर्किट है, बंद परिपथ है, तो वहां पर हमारे पास ऑप्शन ये मिले, आप तो ये भी ऑप्शन कर सकते हो, यानी कि करंट हमारा क्या होगा, इनफिनिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। अनंत का मतलब क्या है, जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है, ये अनंत होता है। और ये हमारे पास क्या है, आज इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। या तो आपको ऑप्शन में ये दिखाई देगा, या आपको ऑप्शन में ये दिखाई देगा। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा धारा के बारे में क्या है डिस्कस किया है। हमारे पास यहाँ पर धारा कितनी होगी, 0 होगी। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है खुला परिपथ, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, बंद परिपथ, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बंद परिपथ, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये हमने धारा के बारे में देखा है। अब आगे थोड़ा सा धारा के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं वो तो देखना जरूरी है। एग्जाम में तो क्वेश्चन वहां से उठेंगे, यहां से जो क्वेश्चन उठेगा, सबसे पहला तो धारा की परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बंद परिपथ है तो धारा की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। ऑप्शन में ये हो तो ये क्लिक करना है, अगर ये हो तो ये क्लिक करना है आपको, ठीक है। अगर दोनों हो तो, दोनों कभी होंगे नहीं, ठीक है। खुला परिपथ हो तो क्या होगा, धारा हमारे पास क्या है, 0 होती है, और आर इसमें क्या होगा, अनंत होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन यहाँ से कौन सा उठेगा, किस टाइप में उठता है, ठीक है ना। अब आगे क्या है, धारा के बारे में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आई बराबर क्या होता है हमारे पास है, आई बराबर आप सभी ने सुना होगा V बटा में R, ठीक है। ये लगभग बच्चों को क्या है, ये सारा फॉर्मूला पता है, याद है सभी फॉर्मूला। ये आई बराबर V बटा में R, लेकिन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कम ही बनते हैं। तो अब आप ये फॉर्मूला भूल जाइए। फॉर्मूला कौन सा याद करोगे, आई बराबर क्या होगा हमारे पास है, क्यू बटा में T। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि कितना हमारे पास समय के अंदर कितना जो आवेश है वो क्या है, प्रवाहित हुआ है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, धारा ही होती है वैसे तो। अब इसके अंदर देखिए हमारे पास क्यू क्या है, क्यू आप बोल सकते हो, ये हमारे पास क्या है, आवेश, जिसे आप चार्ज बोलते हो, ठीक है। टी क्या है इसके अंदर, टी हमारे पास इसके अंदर क्या है, समय है।
अब आप देखो इसकी इकाई हम निकाल सकते हैं वहां से। आवेश की इकाई क्या होती है? आवेश की इकाई होती है कूलाम। और समय की इकाई क्या होती है? समय की इकाई हमारे पास होती है सेकंड। ठीक है, तो कूलाम बटा में सेकंड हमारे पास क्या है? धारा की इकाई बन जाती है, यानी कि करंट की इकाई। और कूलाम बटा में सेकंड हमारे पास किसके बराबर होगा? कूलाम बटा में सेकंड हमारे पास बराबर होता है एम्पियर की। ठीक है, तो तभी आप बोलते हो धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। आप ज्यादा याद रखते हो, ये याद कम ही रखते हो। ठीक है ना, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है? धारा की इकाई एम्पियर भी होती है, कूलाम बटा सेकंड भी है। और यहां से एक इकाई और बन जाएगी। देखो हमारे पास यहां से क्या होगा? V हमारे पास क्या होता है? V हमारे पास होता है वोल्टेज। V क्या होता है? वोल्टेज। और बटा में क्या है? R इसके अंदर क्या है? प्रतिरोध। वोल्टेज बटा में प्रतिरोध क्या होता है हमारे पास? है धारा ही होती है, I होता है। ठीक है, और यहां पर हम इसकी इकाई निकालेंगे। तो आपको पता होना चाहिए वोल्टेज की इकाई क्या होती है? वोल्टेज की इकाई होती है वोल्ट। ठीक है, और प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम। ठीक है ना, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम। OHM, ओम। तो ये हमारे पास क्या है? एक और इकाई बन गई है धारा की। ठीक है, यहां तक तो सभी बच्चों को पता होता है कि धारा की हमारे पास क्या है, इकाई क्या क्या होती है और हमारे पास किस तरह से इसकी इकाई बनती है। ठीक है ना, अब क्या यहां से आप नया पॉइंट क्या सीखोगे? देखिए मैं इसको रफ कर देता हूं, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैंने आपको बोला एक पॉइंट, तो मैंने आपको ये बोला कि धारा की जो SI यूनिट है, SI इकाई है, वो क्या होगी? तो आपने जल्दी से जवाब दे दिया, एम्पियर होगी जी। ठीक है, सभी का सही है, बिल्कुल सही है, एम्पियर होगी जी। ठीक है, दूसरा मैंने आपको क्या बोला है? धारा की सीजीएस इकाई क्या होगी? अब सारे बच्चे क्या है सोचने लगे कि धारा की सीजीएस इकाई क्या होती है, ये तो कभी सुना ही नहीं। ठीक है, तो यही बातें मैं आपको सुनाने के लिए क्या है, यहाँ पर मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। ठीक है, तो यही नई नई बातें हमें सीखनी है। सभी बच्चों को पता है धारा की ऐसा इकाई तो क्या होती है? एम्पियर होती है जी, एम्पियर होती है जी। ठीक है, अब धारा की सीजीएस इकाई क्या होती है ये आप देखिए। धारा की सीजीएस इकाई होती है BIOT, बायोट। ठीक है, जिसे हम क्या लिखेंगे? बायोट। ठीक है, बायोट हम इसे बोलते हैं, बाउट, सॉरी यहाँ पर यो आएगा, बायोट। ये हमारे पास क्या है? धारा की सीजीएस इकाई होती है, और आप इसको किस में लिखते हो? BI से भी लिख सकते हो। ठीक है ना, ये आप क्या है, धारा की हमारे पास सीजीएस इकाई क्या होगी? बायोट होती है, जिसे हमारे पास क्या है? BI से भी लिख सकते हो। अब आपको एक रिलेशन और पता होना चाहिए कि एक एम्पियर जो आपके पास होता है, ठीक है, यानी कि एक बायोट जो हमारे पास होता है वो किसके बराबर होता है? 10 एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है ना, ये पॉइंट क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और काफी यूजफुल रहता है। ये क्या है, एग्जाम में क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल क्या ज्यादा बनते हैं सीजीएस इकाई से। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको कुछ एक थोड़ा सा हेडिंग दी है किसके बारे में? करंट के बारे में। तो हमारा क्या है, जो पूरा ये इलेक्ट्रिशियन थ्योरी हम इसी तरह से क्या है बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। आप ये मत समझना भी ये हमारा डेमो लेक्चर है, आगे लेक्चर हमें किस तरह से मिलेंगे। ठीक है, जो मेरा डेमो लेक्चर ये है सेम लेक्चर ही आगे मिलेंगे। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा हमारे लेक्चरों में, बिल्कुल डिट्टो हमारे पास जो ये लेक्चर है वही क्या है हमारे पास आगे रहेंगे। और लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो भी आपको पॉइंट मिलेंगे वो क्या है काफी सॉलिड मैटर आपको मिलेगा, ये ध्यान रखना। मैटर आपको जो मिलेगा वो काफी सॉलिड मिलेगा। तो क्या है, आप इस ऐप को डाउनलोड करें और अपने दोस्तों को क्या है शेयर करें इसे आप। ठीक है, और जो भी बच्चा रियल के अंदर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बारे में क्या है नॉलेज लेना चाहता है और किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहता है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से रिलेटेड, तो वो क्या है हमारे से जरूर जुड़े। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।